अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम बाइनोमियल थ्योरम कि व्हाई वी नीड अ बाइनोमियल थ्योरम। स्टूडेंट, बाइनोमियल थ्योरम पे जाने से पहले बाइनोमियल एक्सपेंशन सबसे पहले स्टूडेंट की वर्ड इज अ बाइनोमियल कि हम बाइनोमियल किसे कहते हैं। क्या स्टूडेंट एक्स स्क्वायर में बाइनोमियल कह सकता हूं? क्या स्टूडेंट एक्स प्लस वाई प्लस जेड को मैं बाइनोमियल कह सकता हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकता। ये भी बाइनोमियल नहीं है, ये भी बाइनोमियल नहीं है। लेकिन स्टूडेंट अगर मैं लिख लूं एक्स प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस वाई पावर 4, is it binomial? Yes, this is a binomial. What is binomial? A binomial is a polynomial and which two terms are in sum or difference. So what is a binomial? जिसमें से हम कोई भी दो देखें, a polynomial in which two terms are in a sum or difference, तो हम इसको स्टूडेंट क्या कहते हैं? बाइनोमियल कहते हैं। अच्छा, अगर बाइनोमियल की बात आ जाए तो हमारे पास ये है। लेकिन स्टूडेंट आपने ये भी देखा होगा, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 103 का होल स्क्वायर हो और इस 103 को अगर 103 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए स्टूडेंट, तो हमारे पास ये आता है 10609। लेकिन अगर इसको स्टूडेंट हम यूं लिख ले कि 100 प्लस 3 का स्क्वायर, और ये लिख ले ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर 2 इंटू 100 इंटू 3 इंटू 3 स्क्वायर, तो यहां से भी आ जाएगा स्टूडेंट 10609 आता है। स्टूडेंट अगर इसकी जगह 103 होल क्यूब आ जाए तो 103 मल्टीप्लाई करना एक डिफिकल्ट टास्क है। अगर इसकी जगह हम लिख ले 100 प्लस 3 का होल क्यूब, और इसके ऊपर जिस तरह हमने यहां पे फॉर्मूला अप्लाई किया था कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सेम स्टूडेंट यहां पे a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर एंड बी को फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन स्टूडेंट अब इसकी निस्बत ये वाला कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान है। लेकिन अगर 103 का ऊपर होल पावर 7 आ जाए, तब अगर मैं 103 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो ये समथिंग डिफिकल्ट टास्क है स्टूडेंट। 103 1 2 3 4 5 6 अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा स्टूडेंट, तो ये हमारे पास एक डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन क्या इसके लिए हमारे पास सच कोई फार्मूला है? जिस तरह a प्लस बी होल स्क्वायर है, a प्लस बी होल क्यूब है, तो आया 103 होल पावर 7 के लिए भी ऐसे कोई फार्मूला मौजूद है कि नहीं? तो यहां पे हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम यहां पे अपना रोल अदा करता है, और इसी के लिए हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं कि x प्लस होल पावर 7 या x माइनस वाई होल पावर 9, तो इसके लिए हम बाइनोमियल थ्योरम यूज करते हैं। लेकिन व्हाट इज अ बाइनोमियल थ्योरम? अगर हम डिफाइन करना चाहे तो हम कहते हैं दिस इज द एक्सपेंशन of algebraic expression is called what? A polynomial. लेकिन मैंने पोलिनोमियल के जनरल फार्मूले से जाने से पहले स्टूडेंट हम एक वर्ड यूज करेंगे। देखिए जो हम कहते हैं पास्कल ट्राइंगल, कि व्हाट इज अ पास्कल ट्राइंगल, और फिर पास्कल ट्राइंगल का कॉम्बिनेशन के साथ क्या ताल्लुक है। स्टूडेंट हमारे पास अगर मैं पास्कल ट्राइंगल की बात करूं स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं 1, तो यहां पे लिखते हैं स्टूडेंट 1 एंड 1 प्लस 1 से स्टूडेंट यहां पे लिख लेते हैं 2, फिर यहां पे आ जाता है स्टूडेंट 1 प्लस 2, यहां से हमारे पास बनेगा स्टूडेंट 3 एंड 2 प्लस 1 से भी स्टूडेंट यहां पे बनेगा 3 एंड यहां पे स्टूडेंट बनेगा 1। अगर मजीद आगे जाऊं स्टूडेंट 1 प्लस 3 4,
3 plus 3 6 and 3 plus 1 4 and 1। स्टूडेंट अगर आप लोगों को कॉम्बिनेशन का फार्मूला याद है, तो अगर याद नहीं है तो हमारे पास स्टूडेंट हम यूं लिखते हैं कि NCR ये बराबर है स्टूडेंट n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। स्टूडेंट अगर मैं सिंपली स्टार्ट करूं यहां से कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 2c0 को एक्सपेंड करूं, अगर 2c0 को एक्सपेंड करूंगा तो 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल एंड 2 माइनस 0 फैक्टोरियल, सो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 एंड ये हो जाएगा 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर एंड 2 फैक्टोरियल भी 2 इंटू 1 के बराबर है स्टूडेंट। तो 2c0 से हमारे पास 1 आता है। इसी तरह अगर 2c1 को एक्सपेंड करूं 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल एंड 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो यहां से स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 2। अगर स्टूडेंट 2c2 को एक्सपेंड करूंगा तो 2 फैक्टोरियल एंड 2 माइनस 2 फैक्टोरियल, सो 2 फैक्टोरियल एंड 1 बाई 0 फैक्टोरियल स्टूडेंट, तो यहां से आ जाएगा 1। तो अगर आप 2c0 2c1 एंड 2c2 को देख ले तो यहां पे अगर आप स्टूडेंट देख ले तो अगर मैं इनके साथ इसकी रिलेशन को देखूं तो यहां ये मेरे पास स्टूडेंट बराबर आ जाएगा 2c0, यहां से 2c1 एंड यहां ये 2c2। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये हम कॉम्बिनेशन का पास्कल ट्राइंगल के साथ रिलेशन कि असल में दीज आर कॉल्ड बाइनोमियल कोएफिशिएंट भी कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे से स्टार्ट करूं देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे कोएफिशिएंट 2, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 1 2 1। अगर मैं इस तरह Q के फार्मूले पे आ जाऊं तो देखिए स्टूडेंट अगर मेरे पास यहाँ पे देखिए n की कीमत 2 है, जिस तरह देखिए अगर हमें इसको जनरलाइज x प्लस वाई होल पावर n, तो यहाँ पे n स्टार्ट हो रहे 2 से, तो हम यहाँ पे जब n की कीमत 2 लेंगे तो n की कीमत कहां से कहां तक जाएगी स्टूडेंट, 0 से लेके 2 तक जाएगी। जब होल पावर 2 है तो यहाँ पे 3 टर्म्स है स्टूडेंट। अगर होल पावर क्यूब है तो उसके अंदर फिर 4 टर्म्स होंगे, अगर होल पावर 4 है तो उसके अंदर 5 टर्म होंगे, अगर होल पावर 6 है तो उसके अंदर 7 टर्म्स होंगे। तो इसी तरह अगर मैं इनकी कोएफिशिएंट के देखूं स्टूडेंट तो ये हमारे पास है 3c0, ये मेरे पास है 3c1 एंड ये है 3c2 एंड ये है स्टूडेंट 3c3। तो हमारे पास यहाँ पे इसको हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट भी कहते हैं। और स्टूडेंट इसके एक और भी अंदाज हम यूं भी लिख सकते हैं कि 30 31 32 एंड 33। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन हमें क्या यहाँ पे क्या दे रहे हैं, बाइनोमियल कोएफिशिएंट दे रहे हैं। अब हमारे पास जनरल फार्मूला अब बाइनोमियल थ्योरम क्या है, तो स्टूडेंट हमारे पास जो जनरल फार्मूला आप बाइनोमियल, तो स्टूडेंट अगर a प्लस बी होल पावर n यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, ये n हमारे पास जिस तरह a प्लस बी होल स्क्वायर है, a प्लस बी होल क्यूब है, a प्लस बी होल पावर 4 है, तो अगर ये n हमारे पास कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है तो हमारे पास जो बाइनोमियल थ्योरम। अच्छा स्टूडेंट अब हमारे पास a प्लस बी होल पावर n के बाइनोमियल थ्योरम को जो जनरल फार्मूला है उसको हम यूं लिखते हैं कि देखिए a एंड b कोई भी दो नंबर है लेकिन n हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, हम क्या लिखेंगे n0 a पावर n n0 n1 a पावर n माइनस 1 इंटू b, सेकंड पे प्लस n2 a पावर n माइनस 2 इंटू b स्क्वायर, a का पावर डिक्रीज होगा एंड b का पावर इंक्रीज होगा। इस तरह अगर हम जाते जाए अप टू n इंटू n तो जो लास्ट टर्म होगा स्टूडेंट उसमें से a का पावर 0 हो जाएगा और b का पावर n हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहां पे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेना चाहूंगा कि अगर मेरे पास a प्लस बी होल पावर 3 है तो स्टूडेंट यहां पे होगा 30 a पावर 3, फिर जिस तरह n यहां पे n की जगह 3 आ रहा है तो मैंने 30 लिख लिया, फिर आएगा स्टूडेंट 31
3 minus 1 a square and b power 1, 3 0 3 1 एंड यहां पे आ जाएगा स्टूडेंट 3 2 a पावर 1 एंड b स्क्वेयर। सिमिलरली लास्ट टर्म यहां पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3 a पावर 0 एंड b पावर 3। अब स्टूडेंट जो 3 0 3 1 3 2 एंड 3 c 0 इसे दिस इज कॉल्ड वर्ड बाइनोमियल कोएफिशिएंट। 3c0 किसके बराबर है स्टूडेंट 1 के, 3c1 3 के बराबर, 3c2 3 के बराबर एंड 3c3। तो स्टूडेंट ये 3c0 हमारे पास 1 के बराबर, तो यहां पे रह जाएगा a³ एंड 3c1 से स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है 3, तो क्या हो जाएगा 3a² एंड 3 2 से भी स्टूडेंट हमारे पास आ रहे 3ab² एंड 3 से हमारे पास स्टूडेंट आ जाता है 1। तो सिंपल जो क्यूब फार्मूला है वो इसी तरह आता है। इसी तरह अगर स्टूडेंट a प्लस बी होल पावर 4 हो, इस तरह अगर a प्लस बी होल पावर 5 हो, तो सब के ऊपर हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर n पॉजिटिव इंटीजर हो, अगर स्टूडेंट यहां पे अगर फॉर एग्जांपल इस प्लस की जगह माइनस आ जाए, तो फिर अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव सिंबल, यहां पॉजिटिव नेगेटिव, तो फिर हम अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगाते हैं।